Hello everybody, welcome back to my channel. This vlog is all about laundry day. आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगी यूएसए में लॉन्ड्री और कपड़े धोने से रिलेटेड बहुत सारी बातें। सो वॉच टिल एंड। सो फर्स्ट टाइम हम लॉन्ड्री बाहर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ जहाँ लॉन्ड्री करी जाती है उसे लॉन्ड्रोमैट कहा जाता है। घर के आसपास बहुत सारे लॉन्ड्रोमैट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसीलिए हम एक दिन पहले ही लॉन्ड्रोमैट टूर करके आ गए थे, ये देखने के लिए कि क्या रेट है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या गाइडेंस है, क्या सामान लेके आना है यहाँ पे हमें, ये सब जानने के लिए हम एक दिन पहले ही विजिट करके आ गए थे। सो दैट कि हम नेक्स्ट डे जब जाए ना तो बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाएं। सो पूरा लॉन्ड्रोमैट कॉइन सिस्टम पे चलता है, एटीएम अवेलेबल होता है, बाकी डिटर्जेंट लिक्विड्स भी मिल जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। और जब तक मैंने लॉन्ड्री नहीं करी ना यहाँ लॉन्ड्रोमैट में, तब तक मुझे लगता था न जाने कैसे होगा, बट इट वाज सो इजी गाइस। एंड दिस सीन, ओ माय गॉड, बिल्कुल इंडियन मार्केट वाली वाइब्स आ रही थी, जैसे इंडियन मार्केट्स में होता है ना बाहर कपड़े सेल पे लगाते हैं, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। नाउ लेट्स स्टार्ट माय अनदर डे, सनी डे आउटसाइड। तो आज हम जाएंगे कपड़े धुलने। तो मैं फटाफट से लॉन्ड्री बैग तैयार कर रही हूँ, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में आज धोने हैं, लॉन्ड्री करनी है टू डू द प्रिपेयर लॉन्ड्री बैग। सारे कपड़े ये है मेरा लॉन्ड्री बैग तैयार, बहुत सारी हो गया यार। इट्स टाइम टू गो आउट फॉर लॉन्ड्री। ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, अब इसको मैं उठा भी नहीं पा रही, इट्स टू हैवी, कहीं फट ना जाए रास्ते में जाते जाते। एंड फाइनली ये लॉन्ड्री बैग काम आ रहा है, जो कि स्टार्टिंग में हमें लैंडलॉर्ड ने दिया था। हम बिल्कुल घर के पास वाले लॉन्ड्रोमैट में जा रहे हैं, कन्वीनियंट रहेगा और मैं आपको पूरा प्रोसेस और पूरा टूर कराऊंगी गाइस। लेट्स कम विद मी। यहाँ आने से पहले हमने बहुत रिसर्च करी थी, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स और लॉज होते हैं, और कुछ लोग यूट्यूब पे बता रहे थे कि यहाँ पे कपड़े आप बाहर नहीं सुखा सकते हो, दैट इज़ इलीगल। बट होल ट्रूथ एंड द एक्चुअल फैक्ट आपको तभी पता चलती है जब आप किसी जगह पे रहना स्टार्ट करते हो, रहने लगते हो। सो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स को बाहर कपड़े सुखाने की आदत नहीं है और वो प्रेफर भी नहीं करते, बिकॉज उनके पास ड्रायर का एक्सेस है ना, आधे घंटे में कपड़े सूख जाता है। और आप जब कपड़े बाहर सुखाते हो तो उसमें डस्ट और कई सारे यहाँ पे एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती है उनको, तो इसीलिए स्पेशली पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ना वो लोग ड्रायर में ही प्रेफर करते हैं कपड़े सुखाना। बट फैक्ट तो ये है ना कि आप सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ना धो सकते हो और ना ही सुखाना पसंद करोगे, तो कुछ कपड़े हैंड वॉश करने ही पड़ते हैं। इनफैक्ट जब लॉकडाउन लगा था तो कपड़े लोग अमेरिकन्स तक सारे बाथ टब में ही वॉश करते थे और घर में ही सुखाते थे। लेकिन घर में जब आप सुखाते हो ना तो थोड़ा सा स्मेल आने लगता है, वो मैं जानती हूँ। अनदर रीज़न इज़ ऑफ कोर्स वेदर कंडीशंस। कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन समर्स में अच्छी खासी धूप रहती है जिसमें कि कपड़े सूख सकते हैं बहुत अच्छे से। और स्पेस का भी दिक्कत है, तो जिसके पास बैकयार्ड है वो तो आराम से सुखा सकता है वहाँ पे। नाउ लेट्स गो टू द लॉन्ड्रोमैट। नाउ आई एम इनसाइड लॉन्ड्रोमैट स्टोर, और इन लेडी ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, जो भी हमें प्रॉब्लम्स थी उन्होंने सब बताया, अच्छे से रिजॉल्व करवाया। 3 मशीन्स थी वहाँ पे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल का था और $2.25, मीडियम का था $3.25 और लार्ज साइज़ मशीन का था $5.25। तो मशीन के ऊपर ना स्क्रीन है, उस पर प्राइस लिखा हुआ है, तो मैंने तो मीडियम में फिल कर लिया सारे कपड़े, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें नहीं धुल पाएंगे, इसीलिए मैंने उसको लार्ज में शिफ्ट। तो प्रोसेस ये है कि आपको मशीन के अंदर कॉइन्स इंसर्ट करने हैं। आपके पास बस कैश होना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ड्रोमैट्स कैश बेस पे ही चलता है, तो कैश देंगे तो वो कॉइन्स हमको दे देंगे। बट हुआ ये कि कैश हमारे पास शॉर्ट पड़ गए जितना कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। दैट्स वाई ही हैज़ टू गो बैक होम अगेन एंड ब्रिंग कैश विद हिम। थैंक गॉड कि लॉन्ड्रोमैट पास में ही है घर के, दैट्स वाई एटलीस्ट ही कैन गो एंड ब्रिंग। यहाँ पे भी एटीएम है, बट वहाँ पे ना $2.25 लग रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक भी चार्जेस ले सकते हैं। सो अब इस कैश को इस मशीन में डालने, अब यहाँ से कॉइन्स निकलेंगे। तो बेसिकली कॉइन सिस्टम पे होता है, काम करता है वॉशिंग मशीन और ड्रायर। तो हमें यहाँ से अपने बिल्स को यानी कि नोट्स को हम कॉइन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इस मशीन से। सब हो गया अब, बट वेट, डिटर्जेंट कहाँ है भाई? भूल गए थे, लिक्विड डिश वॉशर, क्लोथ सॉफ्टनर, तो वापस जाना पड़ा, लेने जाना पड़ा, एंड इज कमिंग बैक। सो लॉन्ड्रोमैट्स में भी डिटर्जेंट्स मिलते हैं, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। $1 कुछ का मिलता है, लेकिन हमारे पास ये लिक्विड्स था और घर भी पास में था, तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग फ्रॉम देयर। अब इस वाले सेक्शन में हम लिक्विड डालेंगे, और ये है कॉइन, जहाँ से कॉइन इंसर्ट करेंगे। तो क्वार्टर्स ही हमें डालने होते हैं इसमें। आपने देखा अमाउंट 550 लिखा था, उतना ही हमें इसमें इंसर्ट करना है। सो लेट्स पुट लिक्विड फर्स्ट इनसाइड। सो ये देख रहे हैं ना आप, और उधर मैं सॉफ्टनर भी डालूंगी, वहाँ वैसे मेंशन है कि क्या क्या डालना है किस किस सेक्शन में। और इन मशीन्स में ना सॉफ्टनर भी डालना चाहिए। बाकी आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में कपड़े बिल्कुल धुल जाएंगे अच्छे से। स्टार्ट करना होता है क्या? बन के उसको यहाँ पे हम कॉइन्स स्टार्टिंग कर। तो यहाँ नंबर ही घट रहा है, इधर तो नंबर घट रहा है 5 तो अब 0 हो गया बैलेंस। स्टार्ट नाउ। स्टार्ट है। अब आएगी मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। पानी दे। कितना टाइम लगेगा इसको? नाउ 25 मिनट इट विल टेक।
सो वी आर गोइंग टू विड्रॉ कैश. 25 मिनट्स जब तक लेगा तब तक हम कैश विड्रॉ करके आते हैं पास के ATM से, बिकॉज स्टोर के ATM से जब आप करते हो कैश विड्रॉल तो दे चार्ज यू. यहाँ पे चार्ज था $2.25 विच इज़ टू मच. इसीलिए हम जा रहे हैं दूसरे ATM में, देखते हैं. सो आफ्टर 30 मिनट्स वी वर बैक टू द लॉन्ड्रोमैट एंड आवर क्लोथ्स वर वॉश्ड. तो अब इसमें से हम निकाल लेते हैं और हम चलते हैं ड्रायर के पास जिसमें कि हम कपड़े सुखाएंगे. सो ड्रायर का ये है, इसमें कि पर 8 मिनट्स 25 सेंट्स लगते हैं, मतलब $1 का 1/4. सो उसमें हम हाई टेम्परेचर पे करेंगे इसको, हीट करेंगे और इसमें हम 25 सेंट्स करके 2 कॉइन्स डालते हैं. पहले इसको 16 मिनट्स तक करते हैं तो 25 सेंट्स हम पे कर देंगे यहाँ से. अगेन वही सेम सिस्टम है, आपको यहाँ से कॉइन इंसर्ट करना होगा एंड देन हाई टेम्परेचर पे आप इसको स्टार्ट कर दीजिए. नाउ लेट्स वेट फॉर 16 मिनट्स. सो गाइज डोंट फील लाइक कि आप बोर हो जाओगे. यहाँ पे टेलीविजन भी है, वॉशरूम भी है, सो यू कैन वेट आराम से. आप आधा घंटा बैठ सकते हैं वहाँ पे. और साथ ही में यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी है सामान, बेसिकली पीने का. वाटर बॉटल्स है, कोक है, पेप्सी है, जूसेस है. इट्स फॉर आई थिंक $1.25 समथिंग. गाइस आप अपने कपड़े यहाँ पे छोड़ के भी जा सकते हैं. लॉन्ड्रोमेट वाले वॉश करके ड्राई करके आपको दे देंगे, लेकिन फिर चार्जेस ना वॉशिंग मशीन वाले नहीं लगेंगे. वो पहले वेट करेंगे इस मशीन के ऊपर, तब आपको चार्जेस बताएंगे. अब चलते हैं ड्रायर के पास. 1 मिनट बचा है और 16 मिनट में चेक करते हैं कि कितने कपड़े सूख गए हैं. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि 16 मिनट में काफ़ी अच्छे सूख गए, बिकॉज जहाँ हम पहले रहते थे अपार्टमेंट में वहाँ पे ना 1 घंटे में सूखता था, बट 16 मिनट में इट हैज़ रियली वर्कड वंडर्स. हमने फिर से डाल दिया है बिकॉज थोड़े गीले थे, काफ़ी कुछ गीले थे, तो हमने दोबारा से डाला है. लेट्स वेट फॉर अगेन 16 मिनट्स. सो आफ्टर ऑल दिस वी कैन से कि ड्रायर में कपड़े सुखाने में ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बिकॉज पर 8 मिनट आपको 25 सेंट्स देना होता है. तो अगर 32 मिनट्स की बात करें तो आपको $1 देना होगा एंड $1 फॉर हाफ आवर. और आप हाई टेम्परेचर पे करोगे तो कपड़े आपके बहुत अच्छे से सूख जाएंगे. और बड़ी मशीन होती है, कितने भी कपड़े सुखा सकते हो आप इसमें. वी आर डन. ये लिक्विड ये है कपड़े इनके हाथ में. फाइनली इट्स आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया और अब हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं घर. बहुत मज़ा आया. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन कि यहाँ वाकई में बाहर कपड़े सुखाना अलाउ नहीं है. वेल दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द लोकल लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द सिटी. स्पेसिफिकली किस कम्युनिटी या कौन नेबर है आपके, उन पे डिपेंड करता है. कुछ फैंसी घर होते हैं, कुछ फैंसी कम्युनिटीज़ होती है जो कि अपने खुद के रूल्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो आपको उन्हें फॉलो करना होता है. सो ये सब चीज़ें फैंसी कम्युनिटीज़ में अलाउ नहीं होती है, विच आर कंट्रोल्ड बाय होम ओनर्स एसोसिएशन विच डिक्टेट्स डूज एंड डोंट्स, जिनके हिसाब से कि अगर आप बाहर क्लोज लाइन लगाते हो तो वो थोड़ा सा लो क्लास लगता है. दैट कैन एक्चुअली डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. सो आजकल लोग ड्रायर में कपड़े सुखाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज उसमें से रिंकल फ्री कपड़े निकलते हैं, तो आपको आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे तो आजकल कपड़े ऐसे आते हैं जो कि ड्रायर फ्रेंडली होते हैं, अगर ड्रायर में सुखाते हो तो रिंकल फ्री निकलेंगे, बट मेरे कुछ कपड़े नहीं निकले. यू कैन सी खराब भी हो सकते हैं. That's it guys, I hope you like this video. In case you like this video then please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. I hope you really enjoyed watching this video. Till then take care, see you in the next video. Bye.